हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 1 देखा है इकोनॉमिक्स का, जहां पे हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ा था। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस। बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हम स्टडी करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये लॉ जरूर आता है। राइट नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म यूटिलिटी। ये नया वर्ड है हमारे लिए, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर जाना चाहते हैं और बाहर तेज बारिश हो रही है बच्चों, तो अभी आपकी जरूरत क्या है? व्हेन इट इज रेनिंग हेवीली एंड यू वांट टू स्टेप आउटसाइड, आपको जरूरत है समथिंग दैट विल एंश्योर दैट यू गो आउटसाइड एंड डोंट गेट वेट। तो यहाँ पे आपकी वांट क्या है? आपकी वांट है दैट यू वांट अ रेनकोट और एन अम्ब्रेला राइट नाउ, इजंट इट? और ये जो रेनकोट और अम्ब्रेला है, उसमें क्या कैपेसिटी है? उसमें ये कैपेसिटी है दैट वो आपको बाहर लेके जा सकता है एंड यू विल नॉट गेट वेट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट आपकी जो वांट है या आपका जो डिजायर है या आपकी जो नीड है, या इसे हम हिंदी में बोलेंगे आपकी जो जरूरत है। यहाँ पे आपकी जरूरत थी दैट यू शुड नॉट गेट वेट, यू वांटेड टू स्टेप आउटसाइड, राइट? इस जरूरत को किसने पूरा किया? Who satisfied your जरूरत या वांट या डिजायर? जो भी कमोडिटी होती है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, उसे हम हमारे इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलते हैं दैट कमोडिटी हैज सम यूटिलिटी फॉर यू। आपके लिए ये जो छाता है, ये जो अम्ब्रेला है या कोई रेनकोट हो सकता है, वो आपकी फिलहाल जो आपकी नीड है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट हैज सम यूटिलिटी फॉर यू। ओके, वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है तो खाने में आपके पास यूटिलिटी है। वॉट एवर फूड यू आर हैविंग दैट हैज सम यूटिलिटी फॉर यू। व्हाट इज दैट यूटिलिटी? सेटिस्फाइंग योर हंगर। अगर आपको बहुत प्यास लगी है तो पानी आपके लिए यूटिलिटी है, बिकॉज पानी आपकी प्यास बुझा सकता है। अगर आपको बाहर जाना है कहीं पे, तो आपकी जो व्हीकल है, टू व्हीलर होगी, कार होगी, वॉट एवर व्हीकल विल टेक यू टू दैट डेस्टिनेशन हैज सम यूटिलिटी फॉर यू। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके जो बुक्स है, आपका पेन पेंसिल, जो आपकी स्टेशनरी है, that has some utility for you. For example, ये लेक्चर आपने YouTube पे खोला है, so this lecture has the capacity to satisfy your want for knowledge. आपको जो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है वो इस लेक्चर से आप पढ़ सकते हो। So that is how utility will vary depending upon the need. तो किसी भी कमोडिटी या गुड या सर्विस अगर आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, तो उस कमोडिटी को हम बोलते हैं that has some utility for you. Very very easy. Now let us move to our textbook. We will open our page number 8 from the textbook. आपका पेन पेंसिल, आपका हाइलाइटर सब लेके बैठ जाइए। Wherever I feel that this is important from objective point of view, मैं आपको बोलूंगी, आपको हाईलाइट करना है। Okay? Let's read. देखो क्या लिखा है। Let's recall. Want denotes a feeling of lack of satisfaction. आपकी want कब अराइज होती है? बिकॉज कुछ तो कमी लग रही है आपको, that is lack of satisfaction. Wants are unlimited. ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है दैट हमारी जो जरूरतें हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती है, so इसलिए हमारी जो wants है वो अनलिमिटेड होती है। They are recurring in nature. Wants खत्म नहीं होती है, एक के बाद एक के बाद एक, they are recurring. They differ with age, gender, season, habits and culture. हर एक इंसान की अलग अलग want होगी, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे, right? Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. This is very very important. Utility क्या है? एक कैपेसिटी है किसी भी कमोडिटी की हमारे wants को satisfy करने की। In other words, utility is the want satisfying power of a good. Want satisfying power, इसे एक कैपेसिटी है जो हम utility बोलते हैं। Alright, आगे देखिए introduction. You have been already introduced to the concept of utility in class 11th. This unit gives a detailed explanation of consumers' behavior. In practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources.
It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. सही बात है ना, हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई अभी सारी जरूरतें मेरी पूरी हो गई, डिजायर्स, अब को कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, ऐसे नहीं होता है। हमेशा हमारा कुछ ना कुछ हमारी जरूरतें होती ही रहती है। यूटिलिटी एनालिसिस explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. हम बाकी जरूरतों को क्यों पूरा करते हैं? हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि बाबा ये जरूरत पूरी हो गई तो वी विल बी रियली हैप्पी, वी विल बी सेटिस्फाइड। तो हमारा फाइनल गोल क्या है? सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसमें से हम मैक्सिमम कैसे आउटपुट कर सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे ला सके, दिस इज व्हाट वी डू इन रेगुलर लाइफ ऑल्सो वी डू दैट। इसे बस हमने इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ देखिए क्या दिया गया है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब क्या क्या फीचर्स है यूटिलिटी के, दैट वी हैव टू नो नाउ। यहाँ पे बच्चों ये फीचर्स बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 10 फीचर्स है। तो ये याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक मजेदार शॉर्ट कोड यहाँ पे बनाया हुआ है, एक्रोनिम आप इसे बोल सकते हैं, कोई इसे निमोनिक्स भी बोलते हैं। ये शॉर्ट कोड्स है आपको इसीलिए बनाए हैं ताकि जब रिकॉल करना है एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं बच्चों। बिकॉज राइट नाउ व्हेन आई एक्सप्लेन यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, बट इन द एग्जामिनेशन सारे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो शॉर्ट कोड्स होते हैं वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो फॉर माय फुटबॉल लवर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर रियली गोइंग टू एंजॉय टुडेज शॉर्ट कोड। जैसे जब भी आप कोई मैच देखते हैं फुटबॉल का तो आप सोचते हैं दैट ये मेसी जो है ये क्या जादूगर है, ये कितना अच्छा खेलता है। तो आपको कभी कभी लगता है कि बाबा इसने तो डॉक्टरेट कर ली है फुटबॉल में। तो हम उसे पूछ रहे हैं मेसी RUPHD, हमारा ये शॉर्ट कोड है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के लिए, RUPHD मेसी। नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज स्टैंड्स फॉर। तो सबसे पहला है R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव। सो यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव है, मतलब यूटिलिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस। अब अगर मॉनसून है तो आपके लिए अम्ब्रेला की यूटिलिटी है, लेकिन अगर विंटर है तो आपके लिए अम्ब्रेला की यूटिलिटी कम हो जाएगी, उतनी नहीं रहेगी। अगर हम किसी ठंडे प्रदेश में है तो हमारे लिए वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी है, हमारे लिए कैप्स की शायद यूटिलिटी नहीं होगी। लेकिन उसी जगह पे अगर हम एकदम राजस्थान में है या फिर ऐसी जगह पे जहां पे बहुत गर्मी है तो वहां पे वुलन क्लोथ्स की जरूरत है क्या? नहीं। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस, किसी भी कमोडिटी की या गुड्स की यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सो लेट अस रीड व्हाट हैज बीन रिटन। सबसे पहला फीचर है आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट रेदर देन सी शोर, जहां पे उसकी आवश्यकता है, जहां पे जरूरत है वहां पे उस चीज की यूटिलिटी होगी, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे यूटिलिटी नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट फीचर क्या है देखते हैं, R stands for relative। अब U का क्या है, U stands for it is different from usefulness। कोई चीज यूजफुल है या नहीं that doesn't matter, वो उसमें यूटिलिटी है या नहीं ये मैटर करता है हमारे लिए। मतलब यूजफुल क्या होता है कि आपके लिए वो चीज शायद जरूरी है, शायद अच्छी है, इसीलिए वो यूजफुल है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमें पता है दैट बहुत सारे जो एडिक्शंस है वो हमारे लिए जरूरी है क्या? वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो एडिक्शन है, जो अगर लिकर है, उसमें ये कैपेसिटी है जो भी ड्रंकर्ड है उसकी वांट को सेटिस्फाई करना। सो लिकर आपके लिए यूजफुल नहीं है, अगर मैं देखूं तो उसमें आपकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। तो दैट इज व्हाई यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है। कोई चीज आपके लिए शायद यूजफुल नहीं है लेकिन उसमें यूटिलिटी है। तो हमारा सेकंड फीचर है इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। देखिए यहाँ पे रीड करते हैं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Various usefulness indicates value in use of the commodity. Usefulness मतलब इसकी कोई value है, जरूरत है हमें। Okay, so for example, milk has both utility as well as usefulness. Milk हमें जरूरी भी है और उसमें utility भी है, लेकिन while liquor has utility only to the addict but no usefulness, उसके लाइफ के लिए, उसकी बॉडी के लिए वो जरूरी
नहीं है, लेकिन उसमें वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, तो वी कैन से दैट लिकर हैज सम यूटिलिटी, बट लिकर इज नॉट यूजफुल। ओके, तो सेकंड फीचर हमारा हो गया यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। हमारा थर्ड फीचर क्या है? आर यू PhD, सो P स्टैंड्स फॉर प्लेजर। अब प्लेजर मतलब क्या हमारी लैंग्वेज में? खुशी। अभी किसी भी कमोडिटी या गुड्स में शायद खुशी हो या ना हो आपके लिए, लेकिन अगर आपके लिए वो जरूरी है, आपकी जो भी नीड है उसे वो पूरा कर रहा है, तो उसमें यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बच्चे को वैक्सीन लगाना पसंद है क्या? नहीं। उससे खुशी मिलती है क्या? शायद नहीं, लेकिन वैक्सीन में यूटिलिटी है, सो दैट ही रिमेन्स हेल्दी। सो वी कैन से दैट यूटिलिटी प्लेजर से अलग है। शायद उसे प्लेजर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट वैक्सीनेशन में यूटिलिटी है लेकिन प्लेजर नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस रीड आवर थर्ड फीचर। यहां पे देखिए, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अ कमोडिटी में possess utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for a patient has utility, but because it cures the ailment, but it hardly gives any enjoyment or pleasure. Right? इंजेक्शन का बहुत ही यहाँ पे बढ़िया एग्जाम्पल है दैट उससे खुशी नहीं मिलती है, लेकिन वो यूटिलिटी है उसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? देखिए, PhD. So what does H stand for? H stands for हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खाना खा के उठे और हमने आपको पूछा दैट आपको कितना मजा आया खाना खाने के बाद, तो क्या आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं आज तो भाई बहुत मजा आ गया, आज 1 किलो मजा आ गया? नहीं ना, बिकॉज ये फीलिंग है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो फीलिंग को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो कि आज आधा किलो मजा आया, कल 2 किलो आएगा, आज 1 किलो आया। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो सिमिलरली जो यूटिलिटी है वो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। सो मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल, यहाँ पे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। सो लेट अस मूव टू आवर पॉइंट नंबर 7 ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे दिया है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, इट इज अ फीलिंग। Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. Abstract है, right? It does not have a size, shape, form कि मैं ये बता सकूं this is utility. ऐसे मैं बता नहीं सकती हूँ ना, ये feeling है, इसलिए हम बोलते हैं it is abstract. तो इसका जो numerical quantification होता है, measurement होता है, that is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative, and negative utility is called disutility. लेकिन मैं अगर quantify करने जाऊं, so that is not possible. Okay, all right. आगे क्या पॉइंट है? RUPH, H stands for hypothetical. तो अब क्या है? D. What does D stand for? Let us see. D stands for basis of demand. मतलब अगर आपको किसी चीज में यूटिलिटी दिखती है तो आप उस चीज की डिमांड करोगे। अगर आपको लगता है वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, उसमें कोई भी आपकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उस चीज की आप डिमांड नहीं करोगे। सो जो डिमांड का बेसिस है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंज्यूमर्स फील that a particular commodity can satisfy their want or not. So now let us move to next page, page number 9. वहां पे देखिए लास्ट पॉइंट है, utility is the basis of demand. पढ़ते हैं हम, a person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicine. तो जिसे जरूरत होगी तभी उसकी डिमांड क्रिएट होगी, अदरवाइज उसकी डिमांड नहीं क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मॉनसून है तो अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज उसमें हमें बहुत वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है इन मॉनसून्स। तो किसी भी चीज की अगर आपको समझना है वेदर डिमांड विल बी देयर और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन वेदर उसकी अभी यूटिलिटी है या नहीं। सो डिमांड विल फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी। गेटिंग इट? सो हमने यहाँ पे 5 फीचर्स कवर कर लिए, RUPHD. आवर नेक्स्ट फीचर इज messy. So what does M stand for? M stands for multipurpose. Multipurpose as the name suggests, किसी भी एक कमोडिटी की बहुत सारी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी हो सकती है। बहुत सिंपल एग्जांपल है पानी का। पानी आप खाने में भी यूज कर सकते हो, पानी आप इंडस्ट्री में भी यूज करते हो, आप क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हो,
पानी आपकी थर्स्ट भगाने के लिए यूज करते हो. सो देयर आर एम्पल यूजेस ऑफ वाटर. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी आप घर में भी यूज करते हो, इंडस्ट्री में भी यूज करते हो. देयर आर सर्टेन कमोडिटीज जो आपकी बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. वहां पे है पॉइंट नंबर 8. देखिए, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point in time. Okay, बहुत सारे लोगों का मतलब multi-purpose भी utility हो सकती है किसी भी commodity की. Alright, next E. What does E stand for? E stands for ethically neutral. Ethically neutral मतलब सही और गलत में कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा. क्या सही है, क्या गलत है, इस कमोडिटी को ये नहीं समझता है. फॉर एग्जाम्पल एक नाइफ का क्या काम है? कट करना. तो हम क्या करते हैं, घर में सब्जियां कट करते हैं. लेकिन अगर कोई रॉबर है, कोई क्रिमिनल है, तो वो नाइफ का कुछ गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन नाइफ को उससे फर्क नहीं पड़ता. सो द यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. सही गलत का कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होता है. नाइफ ये क्रिमिनल को नहीं बोलेगी दैट यू आर नॉट पुटिंग मी टू गुड यूज, मैं अभी ब्लंट हो जाऊंगी. सो नाइफ विल स्टिल बी शार्प, इट इज स्टिल गोइंग टू कट. व्हाट यू कट विद इट दैट विल डिपेंड ऑन द पर्सन. सो इट इज एथिकली न्यूट्रल. यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एथिकली न्यूट्रल है. तो हम नाइफ में यूटिलिटी है ऐसे बोलेंगे, बट उसको कैसे यूज करना है वो हम पे डिपेंड करता है. ओके, सो नाउ लेट अस सी, दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3. लेट अस रीड इट. एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन. इट इज अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट. इसमें सही गलत, करना या नहीं करना ऐसा कुछ भी नहीं होता है. द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई अ वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as can be used to harm someone. Both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. Thus, utility is ethically neutral. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमें यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है कि बाबा ये चीज शायद खराब है, ये चीज मॉरली सही नहीं है. बट यहाँ पे वी आर नॉट लुकिंग एट morals, we are looking at whether it has want satisfying capacity or not. That's it. All right, next क्या है? SSI. Okay, so S now stands for it is different from satisfaction. हमने पहले देखा that utility is different from usefulness. फिर हमने देखा utility is different from pleasure, खुशी से अलग है. अब हम देख रहे हैं यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अलग अलग कॉन्सेप्ट है. मतलब अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको जो महसूस होता है कि वाह आज तो बड़ा मजा आ गया, दैट इज सेटिस्फैक्शन. मतलब खाना खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो वी कैन से दैट सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट. लेकिन यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी आपको शुरुआत में लगी ना, आपको लगा दैट ये पर्टिकुलर जो खाना है, ये चीज है, इसमें यूटिलिटी है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इसीलिए आपने खाना खाया. तो सेटिस्फैक्शन आपको एंड में मिलता है, लेकिन यूटिलिटी आपको उस चीज में शुरुआत में नजर आई है. ओके, सो नाउ लेट अस रीड पॉइंट नंबर 6. देखिए, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट. यूटिलिटी कॉज है और सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट है. They are interrelated but still different concepts. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and satisfaction is the end result. Getting it? इसलिए satisfaction अलग है और utility अलग है. And last 2 points अभी बाकी है. SI. Again, S stands for It is a subjective concept. मतलब जो यूटिलिटी एक चीज की आपके लिए है, दूसरे पर्सन के लिए उसमें कोई यूटिलिटी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टीचिंग, फॉर मी द लैपटॉप, द पेन, द कैमरा, द माइक हैज यूटिलिटी बिकॉज आई नीड इट फॉर माई लेक्चर. लेकिन अगर मैं इसे पूछूं किसी ऐसे इंसान को जो टीचर नहीं है, उसके लिए ये शायद यूजफुल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप यूजफुल है, यूटिलिटी है. लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन को पूछोगे जो डॉक्टर नहीं है, तो उसके लिए स्टेथोस्कोप बस एक खिलौना बन जाएगा, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू पुट इट टू प्रॉपर use. So again, utility will change from person to person.
right? So now let us see point number 2. It is a subjective concept. It is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habit, person, etc. For example, अगर कोई वेजिटेरियन है, उसके सामने आपने नॉन वेजिटेरियन फूड रख दिया, तो क्या उसके लिए उसमें यूटिलिटी है? नहीं. इवन दो अदर पर्सन माइट बी हैविंग यूटिलिटी, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए उसमें यूटिलिटी है, राइट? इट हैज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी. लेकिन इफ देयर इज अ वेजिटेरियन पर्सन, उसके लिए उसमें यूटिलिटी नहीं है, right? So the dish remains the same, okay? The good or the service is the same, but because persons are different, तो इसीलिए उसमें एक पर्सन के लिए यूटिलिटी है, दूसरे पर्सन के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है. So again आपके wants, dislikes, likes, profession सब चीजों पे डिपेंड करेगा whether you find utility in a particular thing or not. So that is the reason we say that utility is a subjective concept. And हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है I. I stands for इंटेंसिटी ऑफ वांट. आपको कितनी ज्यादा जरूरत है, कितने अर्जेंटली आपको कोई चीज चाहिए, उस पे भी आपकी यूटिलिटी विल डिफर. अगर आपने बहुत भूख लगी है तो आपके लिए यूटिलिटी बहुत ज्यादा है खाने की. अगर आप बहुत प्यासे हैं तो पानी की आपके लिए यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी. लेकिन अगर आपने अभी खाना खाया है जस्ट, और मैं आपको बोलूं कि और खाना खा लो, तो खाने की यूटिलिटी आपके लिए अभी कम है ना, बिकॉज आप खाना खा चुके हो, पेट भरा हुआ है आपका, राइट? सो कितना इंटेंसिटी है, कितनी अर्जेंसी है, उसके ऊपर भी चीज की यूटिलिटी चेंज हो जाएगी. लेट अस सी पॉइंट नंबर 9. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट. मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. अंडरलाइन कर लो. More intense the want, greater will be utility. As and when urgency declines, utility भी diminish हो जाएगी. मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, खाना खाने के बाद थोड़ी यूटिलिटी कम हो जाएगी खाने की. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry, right? तो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के. क्या क्या फीचर्स है, हमारा क्या है शॉर्ट कोड, हमारा एक्रोनिम क्या है यहाँ पे, RUPHD MESSY. So now let us revise quickly. क्या है RUPHD MESSY? What does all this stand for? R stands for utility is a relative concept. देखिए R is relative. U stands for it is different from usefulness. RUP. P stands for it is different from pleasure. खुशी से अलग है. इंजेक्शन का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था. H stands for hypothetical. हम measure नहीं कर सकते हैं, hypothetical है. And D stands for it is the basis of demand. किसी भी चीज की डिमांड इस पे डिपेंड करेगी कि उसकी यूटिलिटी कम है या ज्यादा है. Okay, so demand will change according to fluctuation in the utility. So it is the basis of demand. And last is messy. M stands for it is multi-purpose. एक चीज की बहुत सारी वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होती है, उसे हम मल्टीपर्पज बोलते हैं. E stands for ethically neutral. सही और गलत का इसमें कोई भी डिविजन नहीं होता है. ओके, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, बस दैट्स इट. ओके, SSI. S stands for it is different from satisfaction and it is a subjective concept. पर्सन के लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस से यूटिलिटी चेंज होगा. एंड लास्ट इज इंटेंसिटी ऑफ वांट. आपको कितने अर्जेंटली कोई चीज चाहिए, इस पे डिपेंड करेगी उस चीज की यूटिलिटी. अब ये शॉर्ट कोड आपको याद रखना है बच्चों. RUPHD MESSY. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, RUPHD MESSY. ये आपको याद रखना है. अगर आपने इस तरह से एक्रोनिम्स याद किए तो आपको रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम में. ओके, सो प्लीज एंश्योर दैट आप इस तरह से याद रखें. जब आप रिवीजन लेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा रिकॉल करने के लिए. जैसे ही हम बोलेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, अगर आप ऐसे बोल देंगे RUPHD MESSY, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा बच्चों. इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नहीं तो आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स याद आएंगे, सारे 10 पॉइंट्स याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू रिमेंबर इन इकोनॉमिक्स. तो प्लीज एंश्योर दैट डे 1 से आप इसी तरह पढ़े. अगर आपको फीचर्स पढ़ने तो इस तरह से पढ़ना है. RUPHD MESSY. R stands for this, U stands for this. इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स तो 100% आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में. ओके, इसी नोट पे मैं आज का लेक्चर खत्म करती हूँ. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है. अगर यहाँ तक अच्छी से समझ गया है
डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। योर कमेंट्स कीप मी मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।